संस्थाएं DIC या फिर आपका यहाँ पे RCT भी है जिसमें ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है। आप इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। साथ में किसानों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो भी जिनके भी कृषि योग्य भूमि है उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का जरूर लाभ उठाया। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें क्या है आपको कि 3 लाख रुपए तक का ऋण जो है, आपका जो लैंड है, जितनी लैंड होल्डिंग होगी, जितना लैंड होगा उसके अनुसार एक आपको अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है जो कि 1 वर्ष में आपको उसको चुकाना है। अगर आप समय से ऋण अदायगी करते हैं तो उसमें भी 3% का आपको ब्याज का लाभ दिया जाएगा और जो 3 लाख रुपए तक का ऋण है उसमें सिर्फ 7% का ब्याज है। और अगर आप उसमें सही समय पे ऋण अदायगी कर देते हैं तो आपको 3% की ब्याज की छूट दी जाएगी। इस प्रकार जो आपसे चार्ज किया जाने वाला जो ऋण है वो सिर्फ 4% है। अच्छी योजना है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा पास में ही आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की भी ब्रांच है, उसमें स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं मेंबर हैं उसमें आप दीनदयाल योजना के अंतर्गत 0% ब्याज पे ऋण ले सकते हैं। यहाँ पे आपके शक्ति फार्म की ब्रांच है, उसमें काफी महिलाओं को ऋण दिया गया है। तो जो लोग छूट नहीं है वो भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा आप जैसे यहाँ पे कई रजाई बुनने का काम करते हैं या कोई छोटा मोटा उद्योग करते हैं, उस केस में भी जैसे एक योजना है जिला उद्योग केंद्र की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी बहुत अच्छी योजना है, उसमें 15% तक की छूट है और उसमें कोई भी आपका किसी प्रकार का भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो सारे एक्टिविटी उसमें कवर है। सिर्फ जरूरत क्या है, एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एक यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप कुछ फोटो लेके यहाँ पे अगर ब्लॉक ऑफिस में जिला उद्योग केंद्र का कार्यालय है तो वहां पे उनसे संपर्क कर लीजिए या रुद्रपुर जाके विकास भवन के पीछे जिला उद्योग केंद्र का ऑफिस है, वहां भी जाके आप ऋण के माध्यम से, उसमें सब्सिडी भी है। अगर 1 लाख रुपए तक का ऋण आप लेते हैं तो उसमें 15 लाख रुपए का छूट है और सभी बैंक उसके मेंबर हैं। आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी अपने को इनरोल करके, नामांकित करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी बिजनेस से जुड़ी गतिविधियों में अपने को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो कि बैंकों के माध्यम से, अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से, चाहे वो बचत खाता हो, चाहे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, चाहे आपको ऋण के माध्यम से हो, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप तक सारी वित्तीय सुविधाएं पहुंचे। उसके बाद मैं 1-2 बातें और भी आपको बताना चाहूंगा। आज आपने देखा होगा कि सभी के पास मोबाइल फोन है, मतलब मुझे लग रहा है कि 80-90% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। ऐसा फोन आपके पास भी होगा ही। इसमें भी आपके पेमेंट की सुविधा है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नहीं है लेकिन आपके यहाँ होगा ना UPI इंटरफेस। मोस्टली जो अधिकतर बैंक है वो आपको एक ऐप के थ्रू UPI या भीम आधार पे उसके माध्यम से आप बिना कैश के ट्रांजैक्शन किए हुए लेन देन कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई लिया है कि नहीं, बताइए, हाथ उठाइए अगर आप भीम UPI इस प्रकार का कोई भी ऐप यूज करते हो तो। आप यूज करते हैं, कुछ लोग यूज करते हैं, काफी लोग यूज करते हैं। चलो आप लोग शायद ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप गूगल पे जानते होंगे या पेटीएम जानते होंगे, वो सब यही है। उसके माध्यम से भी आप किसी भी चीज की खरीद बिक्री लेन देन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप कैश ट्रांजैक्शन करो। आप इसको भी यूज कीजिए लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी की भी जरूरत है। आप ATM कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ी सावधानी की जरूरत है। अगर आपके पास कोई भी फोन कॉल आता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास कोई भी फोन आता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय पोस्ट या पोस्ट ऑफिस
या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई वित्तीय संस्थान का नाम लेता है, फोन अगर आपको आता है कि मैं अमुक संस्थान से बोल रहा हूं, अमुक बैंक से बोल रहा हूं, आप अपना पर्सनल डिटेल हमसे शेयर कीजिए। पर्सनल डिटेल में क्या आ जाएगा? आपका बचत खाता का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मम्मी पापा का नाम जो भी अंकित है, आपका ईमेल आईडी, उसके साथ साथ एक आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओटीपी। क्या आता है? ओटीपी। अभी आप कुछ भी करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन में, हर लेन देन में ओटीपी आता है। तो वो आपसे बोलेगा, वो व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव या जो फ्रॉड करने वाला है, जिसने आपको फोन किया है, वो आपको ये बोलेगा कि आप अपना ओटीपी नंबर हमें बता दीजिए, जो 4 डिजिट या 4 से ज्यादा डिजिट का हो सकता है। जैसे ही आप उसको अपने मोबाइल से ओटीपी नंबर बताते हैं, उसने ट्रांजैक्शन कर लिया, उसने ओटीपी जैसे ही डाला, आपके खाते से पैसे कट जाएंगे और उसके खाते में पैसे चले जाएंगे।